The first business day of the week witnessed a surge in the stock market with the Sensex closing at level of 62,724 up by 99 points. Similarly, the Nifty also showed a positive trend gaining 38 points and closing at 18,601. Among the top 30 shares in the Sensex, 20 witnessed an increase while 10 experienced a decline. The price of gold stood at rupees 55,400 per 10 grams while silver was priced at rupees 74,300 per kilogram. The exchange rate for the US dollar remained at rupees 82.43. पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन मूवमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। 2 दिन में बीएसएफ ने 2 ड्रोन रिकवर किए हैं। वहीं पंजाब पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर अमृतसर बॉर्डर से फेंसिंग के पार छिपाई गई 14 करोड़ की हीरोइन भी रिकवर की गई है। बीएसएफ के अनुसार एक इनपुट के बाद अमृतसर के सरहदी गांव में सर्च अभियान चलाया गया, जिसके बाद सुबह 7:20 पे गांव के बाहरी एरिया में गुरुद्वारे के पास खेतों से क्वाडकॉप्टर DJI मैट्रिक्स 300 RTK टूटी हुई हालत में रिकवर कर लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीएसएफ ने बीते 12 दिनों में यह चौथा ड्रोन रिकवर किया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 6 दिन बाद दिशा बदलकर अब और खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब ये पश्चिम से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इसके 15 जून तक गुजरात पहुंचने के आसार है। सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों में 16 जून तक बारिश होने की आशंकाएं भी हैं। ज़्यादा असर जोधपुर और उदयपुर जिले में देखा जा सकता है। भारत का सफल घरेलू उत्पाद यानी GDP अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, यानी 3.50 लाख करोड़ डॉलर के ऊपर निकल गई है, जबकि 2014 में ये लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऑफिस ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जिससे भारत को अब ग्लोबल इकोनॉमिक में ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे रोजगार मेले में 71,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। यह कार्यक्रम 20 से भी ज़्यादा राज्यों में करीब 43 जगहों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। पीएम ने कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि देश में युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरी मिले। पीएम पिछले 8 महीने के दौरान 6 मेलों में अब तक 4,33,000 से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे चुके हैं। भारत सरकार ने ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि यह सरासर झूठ है। बता दें कि ट्विटर के फाउंडर और पूर्व CEO ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर बंद कर देने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि उस समय भारत सरकार ने कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने का दबाव बनाया था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे, जिस पर भारत सरकार ने IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि वे सरासर झूठ बोल रहे हैं और वैसे भी साल 2020 से 2022 के बीच ट्विटर ने कई बार भारतीय कानून का उल्लंघन किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाईवे जाम करने वाले नेता गुरनाम समेत 9 नेताओं को आज रिहा किया जाएगा। बीती रात को सरकार ने इन नेताओं को रिहा करने का आश्वासन दिया था। आपको बता दें कि सूरजमुखी पर MSP और किसानों की रिहाई की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में जम्मू नेशनल हाईवे जाम कर बैठे किसान की मांग को सरकार ने बीती रात को मान लिया है। सरकार ने कहा है कि किसानों की सूरजमुखी को 6,400 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की मांग को देखते हुए अब इसकी खरीदी 5,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। बकाया 1,400 रुपये प्रति क्विंटल सरकार भावांतर योजना के तहत देगी। राजधानी रायपुर में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव के महेंद्र नगर इलाके में 25 साल की स्मृति ठाकुर अपने परिवार के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ने रविवार को अपने घर में फांसी लगाई थी। घर में अपने परिजनों के साथ हुए विवाद के बाद गुस्से में आकर स्टूडेंट ने यह कदम उठाया। हालांकि इस बात पर बहस हुई। खुदकुशी की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। पुलिस की जांच में पता चला है कि मृतका छात्र खुशाभाव ठाकरे विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पढ़ाई कर रही थी। वो चौथे सेमेस्टर की छात्र थी। रायपुर में ही किराए में मकान में रहकर एक प्राइवेट डिजिटल मार्केट एजेंसी में कुछ महीनों से जॉब भी कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है।
मणिपुर के इम्फाल में मंगलवार देर रात फिर हिंसा हुई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार सुबह इसकी जानकारी दी। इम्फाल पूर्व और कांगपोकपी जिले के बीच सीमा पर स्थित अगीजंग गांव में 2 समुदायों के बीच फायरिंग हुई। बता दें, राज्य में 3 मई से कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो रही है। 12 जून को इम्फाल में संदिग्ध आदिवासियों और नागरिकों के बीच गोलीबारी हुई, इसमें एक कुकी की मौत हो गई। 10 लोग घायल हो गए। इससे पहले 9 जून को कुकी बहुल कोखेन गांव में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत की खबर आई थी। इस हिंसा में अब तक 110 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। राज्य में इंटरनेट पर 15 जून तक बैन बढ़ा दिया गया है। चंडीगढ़ के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका में भी ट्रक की सवारी की, जहां उन्होंने वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक का सफर किया, जिसका वीडियो उन्होंने खुद शेयर किया है। इस दौरान राहुल ने भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर तजिंदर सिंह से राजनीति और महंगाई से लेकर जुड़े मुद्दे की चर्चा की। इसके साथ ही सफर के दौरान जब ट्रक ड्राइवर ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनेंगे, तो इस पर राहुल ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसका गाना लगाओ, मैं उसे काफ़ी पसंद करता था। आपको बता दें कि राहुल गांधी 30 मई से अमेरिका की यात्रा पर हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शीर्ष पहलवान कुश्ती के रिंग पर लौटेंगे या धरने पर, ये आज तय हो सकता है। दरअसल खेल मंत्री ने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामले में कार्रवाई होगी। इसके बाद गुरुवार को दिल्ली पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश करने पहुंच गई है। चार्जशीट अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की जाएगी। इसके पहले पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने एसआईटी के साथ जांच रिपोर्ट को लेकर बैठक भी की है। इस मामले में पुलिस ने 209 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 4 पहलवानों से सबूत भी लिए गए हैं। पहले बनाया गर्लफ्रेंड, फिर क्या रेप। बदमाश ने लड़की के आपत्तिजनक वीडियो बनाए। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। तंग आकर अपनी पहचान छुपाते हुए लड़की ने पुलिस से शिकायत की। अब इस मामले में लड़की के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है, जिसने इस कांड को अंजाम दिया है। मामला रायपुर के मौदापारा थाना इलाके का है। यहाँ एक होटल में रेप और ब्लैकमेलिंग की ये वारदात हो रही थी। मामले में पुलिस ने इफ्तार खान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। इसने गलत तरीके से लड़की से जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और इसे डराकर रुपए भी ऐंठ रहा था। 22 साल का ये शातिर बैकरपुर थाना मुस्तहरी जिला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास पुरानी बस्ती में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 310 अंक गिरकर 62,917 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 67 अंकों की गिरावट रही, जिससे ये 18,688 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 54,062 रुपये हो गई। वहीं आज चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये 684 रुपये सस्ती होकर 71,421 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। आपने हाथी, घोड़े और बग्घी में दूल्हे को आते देखा होगा। आजकल तो दुल्हन भी घोड़े पर बैठकर लगन मंडप तक आती है, लेकिन क्या आपने सुना है कि साइकिल से किसी की बारात आई हो? जी हाँ, इंदौर में ऐसी ही एक अनोखी शादी हुई, जहां दूल्हे समेत 80 बाराती साइकिल पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचे। दरअसल पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बागवानी परिवार ने यह अनोखी बारात साइकिल पर निकाली, जिसके बाद से इस बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अमेरिका की टेक्सास राज्य में लाखों मछलियां समुद्र के किनारे मरी हुई मिली है। मामला क्विंटाना बीच का है। अधिकारियों के मुताबिक इन मछलियों की मौत तापमान बढ़ने के चलते पानी में सांस नहीं ले पाने के कारण हुई है। टेक्सास में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अधिकारी के मुताबिक गर्म पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे मछलियों को सांस लेना मुश्किल होता है और वो मर जाती हैं। इस प्रोसेस की वजह से मरने वाली ज्यादातर मछलियां मैनहेडन प्रजाति की हैं। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी अधिकारियों ने एक और गिरफ्तारी की है। ईडी ने अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अरविंद सिंह आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी के अघोषित असिस्टेंट रहे हैं। मिले जानकारी के अनुसार अरविंद सिंह फरार चल रहे थे। वो आज मां के निधन पर घर आए थे। इसी दौरान ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मां के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम में कलश से पानी लेकर चिता की तरफ अरविंद सिंह फेरे ले रहे थे। तभी ईडी की टीम पहुंची और चिता में आग देने के तुरंत बाद ही ईडी दफ्तर ले गई। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 14 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैरन काजी को नौकरी दी है। कैरन अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले हैं, जिन्हें स्पेसएक्स में अपनी स्टारलिंक इंजीनियरिंग टीम में शामिल किया गया है। नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो स्पेसएक्स में अब तक के सबसे कम उम्र के नौकरी करने वाले एम्प्लॉय बनेंगे।
LA टाइम्स के मुताबिक कैरन ने 11 साल की उम्र में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी। इस हफ्ते वो सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करेंगे, जिसके बाद कैरन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के बच्चे होंगे। इसके बाद वो अगले महीने स्पेसएक्स में नौकरी ज्वाइन करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार में बातचीत विफल होने के बाद उन्होंने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। किसान पुल और सर्विस रोड बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार पूरे मामले को गंभीर नहीं ले रही है, इसलिए लाठी पड़े या जेल भेजे व अब हाईवे को जाम कर धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं किसानों की सूरजमुखी को लेकर MSP दिलाओ किसान बचाओ रैली हुई। इसमें हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसान सूरजमुखी पर MSP और किसान नेता गुरनाम और दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। पुणे के आलंदी में भगवान विट्ठल के भक्तों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी है। आपको बता दें कि ये लोग आलंदी से पंढरपुर के विट्ठल मंदिर की पदयात्रा पर निकले थे। वे श्री क्षेत्र मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान उनका पुलिस से विवाद हो गया और पुलिस ने भक्तों पर लाठी बरसा दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि हिंदुत्व सरकार का ढोंग उजागर हो गया है। ये लोग औरंगजेब से अलग नहीं है। सरकार उन पर हमला कर रही है और महाराष्ट्र में मुगलों का पुनर्जन्म हो गया है। वहीं डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने लाठीचार्ज के आरोप का खंडन किया है और सिर्फ धक्का मुक्की होने की बात कही है। नासिक शहर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर 48,000 फुट की ऊंचाई पर माता का एक बेहद चमत्कारी मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी की गोद भराई से संतान की प्राप्ति होती है। माता सप्तशृंगी को अर्धशक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए देवी देवताओं ने मां की आराधना की, जिसके बाद देवी यहाँ सप्तशृंगी रूप में प्रकट हुई थी। इनकी 18 भुजाएं हैं जिनमें वो शस्त्र लिए नजर आती हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्र में यहाँ विशेष उत्सव होते हैं। वही यह मंदिर छोटे बड़े 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ की देवी को सप्तशृंगी यानी 7 पर्वतों की देवी कहा जाता है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जिस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसी के साथ यहाँ यह भी कहा जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण नासिक के तपोवन में रहने के दौरान यहाँ भी आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक फैसले में कहा कि अभी दिल्ली में बाइक टैक्सी नहीं चलाई जा सकेंगी। इसके लिए बाइक टैक्सी के ऑपरेशन को लेकर दिल्ली सरकार की पॉलिसी बनने तक का इंतजार करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि वे 30 जून तक 2 पहिया टैक्सी के ऑपरेशन के लिए पॉलिसी बना लेंगे, यानी 30 जून तक दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब तक 2 पहिया टैक्सी के ऑपरेशन को लेकर पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाती, तब तक बाइक टैक्सी सर्विस नहीं चलाई जाए। इस पर रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस नोटिस पर स्टे लगा दिया था। साथ ही पॉलिसी फाइनल होने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था। बाइक टैक्सी पर कोई भी एक्शन लेने पर भी रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने 26 मई को हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी है। बेटी ने पहले मां की हत्या की, फिर उसके शव को एक सूटकेस में लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। महिला ने जब पुलिस को घटना के बारे में बताया तो सभी हैरान रह गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपनी मां की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। उसने बताया कि रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई थी, इसलिए उसने हत्या को अंजाम दिया। वारदात के वक्त आरोपी महिला की सास भी घर में ही मौजूद थी, लेकिन उसे वारदात के बारे में पता नहीं चला। पुणे की सह्याद्री पहाड़ियों में घने जंगल के बीच स्थित भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर विराजमान है। माना जाता है कि भगवान का आध्यात्मिक निवास है। मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है और इसकी जटिल नक्काशी और सुंदर मूर्तियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए एक वसीयतनामा है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इस स्थान का इतिहास प्राचीन काल का है। भगवान भोलेनाथ की इस ज्योतिर्लिंग के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। वहीं यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है। यह स्थान अपने समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का घर है और यह प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग है।
भीमाशंकर वन्य जीव अभ्यारण्य की यात्रा के दौरान यहां आने वाले लोग ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और वन्य जीव सफारी जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस बार 20 जुलाई से 27 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। बता दें कि इस बार के मानसून सत्र में केवल 6 बैठकें होंगी। मानसून सत्र पहले भी 1 सप्ताह तक के होते थे, लेकिन इस बार छोटे सत्र में जोरदार हंगामे के आसार हैं। वहीं इस बार मानसून के साथ खरीफ फसल की तैयारी में किसान जुट चुके हैं, लेकिन पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी खाद की किल्लत सामने आ रही है। इससे किसान बहुत परेशान है। वहीं इस बार किसानों के सामने खाद के अलावा डीजल की भी समस्या हो रही है और इन्हीं मामलों पर बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगी। 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में सोमवार को पकड़े गए अरविंद सिंह को ईडी ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे कोर्ट ने 3 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। वहीं अब शराब घोटाले मामले में 3 दिनों तक ईडी अरविंद सिंह से पूछताछ करेगी। हालांकि कोर्ट ने अरविंद सिंह की मां की मौत होने के चलते उसे 2 दिनों तक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1-1 घंटे के लिए छूट दी है। आपको बता दें कि अरविंद को अपनी माता के अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान ईडी ने उसे भिलाई के मुक्तिधाम से गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने उसी हालत में उसे कोर्ट में पेश किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका लगा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व सीएम जीतनाथ राम मांझी के बेटे डॉक्टर सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि संतोष सुमन महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस्तीफे के बाद संतोष सुमन ने कहा है कि नीतीश कुमार हमारा अस्तित्व ही खत्म करना चाह रहे हैं। हर हाल में हम पार्टी बचाकर रखेंगे, इसलिए हमने इस्तीफे का विकल्प चुना है। महागठबंधन से बाहर नहीं हुआ हूँ, अभी बस मंत्रालय से इस्तीफा दिया है। In today's stock market, there was a positive trend. The Sensex index gained 418 points to close at level of 63,143, while the Nifty index also experienced a rise of 114 points, closing at 18,016. Out of 30 stocks in the Sensex, 19 witnessed an increase while 11 saw a decrease. The price of gold was rupees 55,400 per 10 grams. A silver was priced at rupees 74,100 per kilogram. The US dollar stood at rupees 82. आज शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 418 अंक बढ़कर 63,143 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 114 अंकों की तेजी रही, जिससे ये 18,716 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली है। सोना 55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी 74,100 रुपये प्रति किलो रही और US डॉलर 82 रुपये रहा। हरियाणा में सूरजमुखी पर एमएसपी को लेकर भाजपा जजपा सरकार और किसान संगठन आमने सामने आ गए हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सोमवार से जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम रखा है। किसानों ने हाईवे पर ही रात भी गुजारी। अब संयुक्त किसान मोर्चे का हरियाणा सरकार को सुबह 10 बजे का अल्टीमेटम का टाइम खत्म हो गया है। किसानों ने सूरजमुखी पर एमएसपी की घोषणा करने और किसान नेता गुरनाम की रिहाई की मांग की है। वहीं राकेश टिकैत का कहना है कि अब एसकेएम के नेता बैठक कर आगे का फैसला लेंगे। ऑनलाइन एक अनियंत्रित सेक्टर है जो कमाई के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड की भी बड़ी वजह बन रहा है, जिसको देखते हुए सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें ऐसे 3 तरह के गेम्स को बैन किया जाएगा जो यूजर्स को नुकसान पहुंचाती है। सरकार ने कहा है कि हम ऐसे गेम्स की परमिशन नहीं दे सकते जिसमें सट्टेबाजी शामिल हो या यूजर्स के लिए हानिकारक हो या फिर जिसमें लत का एक कारक शामिल है। ऐसे गेमों को प्रतिबंधित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 सालों में 150 से अधिक वेबसाइट्स और यूट्यूब आधारित न्यूज़ चैनल्स को हटाया गया, जिसके करीबन 12 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान 150 किलोमीटर घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं इससे पहले तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। उधर अमित शाह आजकल दिल्ली के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपात प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं इससे पहले पीएम ने खतरे वाली जगहों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रहें और हालात पर नजर रखें। आजकल जिम जाना और वहां घंटों वर्कआउट करना यूथ के लिए एक जुनून सा बन गया है। गर्ल्स हो या बॉयज, खुद को फिट रखने के लिए घंटों एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेहनत से पसीना बहाकर एक्सरसाइज करने के बाद कुछ लोगों को सिरदर्द से जूझना पड़ता है, जिससे न सिर्फ उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं एक्सरसाइज के दौरान सिर दर्द के मुख्य कारण।
डिहाइड्रेशन, ऑक्सीजन की कमी, नींद का पूरा ना होना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ब्लड शुगर लेवल का कम होना, धूप में वर्कआउट करना। गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार यह सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। यह गुरुवार शाम 8 बजे तक कच्छ के जरखो पोर्ट पहुंचेगा, जिसके चलते हालात बेहद खराब हो सकते हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि चक्रवात बिपरजॉय फिलहाल जरखो के करीब 170 किलोमीटर और द्वारका के 110 किलोमीटर की दूर पर है। हवाएं 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में भी तूफान का असर देखा जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 2 अदालतों में 1000 पेज की 2 चार्जशीट दाखिल की। एक चार्जशीट 6 पहलवानों के आरोपों पर राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। वहीं दूसरी नाबालिग के यौन शोषण के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट है। इस मामले में पुलिस से बृजभूषण को क्लीन चिट मिल गई है। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था। दुनिया भर में देवी देवताओं के हजारों अलग अलग मंदिर हैं। हर किसी की कुछ न कुछ विशेषता है, लेकिन क्या आपने जापान के इस अजीबोगरीब मंदिर के बारे में सुना है, जिसे डिवोर्स टेम्पल कहा जाता है, जहां आपको किसी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं मिलेगी। यह मंदिर कोई नया नहीं बल्कि 600 साल पुराना है। दरअसल जापान के कामकुरा शहर में स्थित इस मंदिर को टेकोजी नाम से भी जाना जाता है। यह ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर बेहद प्राचीन है। इस मंदिर की स्थापना साल 1285 में बौद्ध नन काकुशन सिदोनी ने की थी। मंदिर को उन महिलाओं के लिए बनाया गया था जो शादीशुदा जीवन में नाखुश हैं और अपने पति से अलग होना चाहती हैं। यह मंदिर उन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान हुआ करता था। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को देख कई यूजर्स काफ़ी नाराज़ नजर आए। दरअसल बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान एक एक्ट प्रमोशन के लिए दुबई पहुंचे, जहां फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद तभी वहां पर मौजूद एक महिला फैन ने उन्हें ज़बरदस्ती गाल पर किस कर दिया। शाहरुख खान उस दौरान काफ़ी शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। आदिपुरुष इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है। ओम राउत के निर्देशन में बनी यह फिल्म आज यानी 16 जून से सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में एडवांस बुकिंग में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। ट्रेड रिपोर्ट्स बताती है कि बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन यह फिल्म 80 करोड़ तक कमा सकती है। वहीं 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। महाकाव्य रामायण की कहानी पर बनी 500 करोड़ की महाबजट फिल्म का सारा दारोमदार अब कमाई पर टिका हुआ है। फिल्म में प्रभास ने भगवान राम का किरदार निभाया है, जबकि कृति सेनन ने मां सीता का रोल प्ले किया है। देश भर में यह फिल्म 2D और 3D वर्जन में रिलीज हो रही है। बिपरजॉय तूफान के जगह तट से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ है। इसका असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में रहा। ये अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। जगह जगह पेड़ और खंभे गिर गए। तूफान के कारण भावनगर में 2 लोगों की मौत भी हो गई। 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अब तक 94,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। कच्छ में मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, जाखो बंदर, मुंद्रा और गांधीधाम समेत पूरे राज्य में तेज बारिश हो रही थी। 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पिछले 24 घंटों में कच्छ में 2 से 7 इंच बारिश हुई है। 940 से ज्यादा गाँव की बिजली गुल है। इससे लोग परेशान हैं।